अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर्स अफेक्ट। डॉपलर्स अफेक्ट की आज की इस वीडियो में हम एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डॉपलर्स अफेक्ट के डिफरेंट केसेस को डिटेल में डिस्कस किया था और आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करने जाएंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में डॉपलर्स अफेक्ट का क्या क्या इस्तेमालात हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इको लोकेशन। इको लोकेशन इज अ वैल्यूएबल नेविगेशन टूल फॉर वेरियस लाइफ फॉर्म ऑन आवर प्लेनेट। इको लोकेशन में क्या होता है कि साउंड वेव्स की मदद से जो है वो लोकेशन जो है वो क्या की जाती है, ट्रेस की जाती है। अब इसमें क्या होता है, ऑयल बर्ड्स एंड केव स्विफ्टलेट्स यूज ऑडिबल साउंड वेव्स, ये परिंदों की बात हो रही है, ये क्या करते हैं कि ऑडिबल साउंड वेव्स को जो है वो इको लोकेशन के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब ऑडिबल साउंड वेव्स क्या होती है, डिटेक्शन बाय ह्यूमन, वो साउंड वेव्स जो इंसानी कान सुन सकता है वो ऑडिबल साउंड कहते हैं। तो ये जो बर्ड्स हैं ये ऑडिबल साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं और लोकेशन का अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सी चीज़ उनसे कितने फासले पर है। जबकि डॉल्फिन, वेल्स एंड मोस्ट बर्ड्स, चमगादड़ की बात हो रही है, यूज़ अल्ट्रासाउंड, वो अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं क्योंकि ऑडिबल साउंड जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। जबकि डॉल्फिन, वेल और बर्ड्स जो है वो 20,000, देखो के लिखा हुआ है, 20,000 हर्ट्ज से लेकर 2 लाख हर्ट्ज तक की जो है वो फ्रीक्वेंसी वाली जो है वो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं और उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई भी शिकार या कोई भी चीज़ उनसे कितने फासले पर है। Birds and dolphin gain on advantage by sensing the Doppler shift between emitted and reflected wave, allowing them to locate and track fast moving prey effectively. अब birds, चमगादड़ और डॉल्फिन का एडवांटेज क्या है कि वो अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस करती हैं, जैसे वो इमिट करती हैं और शिकार से टकरा कर क्या हो जाती है, फौरन से उनको रिसीव होती है। उससे क्या होता है, ये लोकेट कर लेती हैं शिकार को, फास्ट मूविंग जो बहुत तेज़ी से हरकत करता हुआ जो शिकार आ रहा होता है उसको पर ये क्या कर सकती हैं, फ़ौरन से उसको ट्रैक कर सकती हैं। एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, आसमान के बारे में जो स्टडी है उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। द डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट इज वाइटल इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो आसमानों के बारे में स्टडी की जाती है उसमें भी डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल है। अब यहाँ जो है वो रेड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एनालाइजिंग लाइट इमिटेड इन डिस्टेंट स्टार रिवील्स वेवलेंथ शिफ्ट कंपेयर टू द सेम एलिमेंट्स लाइट ऑन अर्थ, दिस शिफ्ट नोन एज रेड शिफ्ट। अब देखो भाई, होता क्या है कि अगर एक एलिमेंट है उससे निकलने वाली जो रेडिएशन होती है ना ज़मीन पर, उसका जो है उसका जो कलर होता है वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। लेकिन यही आसमान से जब वही एलिमेंट से निकलने वाली रेडिएशन को वो पिक करते हैं तो उसका कलर जो होता है वो स्लाइडली क्या होता है, रेड होता है। स्लाइडली क्या होता है, रेड होता है, उसे कहते हैं रेड शिफ्ट। अब इस रेड शिफ्ट से क्या पता चलता है, इंडिकेट मोशन ऑफ द स्टार। क्या कहते हैं, मोशन ऑफ द स्टार। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि डॉपलर इफेक्ट के मुताबिक कि जब भी रोशनी वाली चीज़ किसी चीज़ के करीब आ रही होती है, किसी चीज़ की क्या होती है, करीब आ रही होती है, उसका कलर जो होता है वो थोड़ा सा ब्लू शिफ्ट होता है, ब्लू अपेयरेंस आता है। और वही चीज़ किसी चीज़ से क्या होती है, दूर जाती है तो उसका कलर जो होता है वो स्लाइडली क्या होता है, रेडिश होता है, उसे कहते हैं रेड शिफ्ट। तो अब होता क्या है कि जब सितारों के बारे में जब स्टडी की गई तो पता चला कि ये जो स्टार है उनसे आने वाली जो रेडिएशन है उसका कलर जो होता है वो स्लाइडली रेडिश होता है। इसका मतलब ये स्लाइड जो ये जो स्टार हैं ये क्या हो रहे हैं, हमारी ज़मीन से आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब रेड शिफ्ट ऑब्जर्वेशन हैव प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स कॉस्मोलॉजिकल थ्योरीज। इसका मतलब रेड शिफ्ट से ये पता चलता है कि ये जो हमारी यूनिवर्स है वो क्या हो रही है, फैल रही है, क्योंकि ये स्टार क्या हो रहा है, हमसे दूर जा रहे हैं, इसीलिए हमें उनसे आने वाली रेडिएशन है उसमें रेड शिफ्ट नज़र आता है। तो कॉस्मोलॉजिकल थ्योरीज के मुताबिक हमारी यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रही है, तो रेड शिफ्ट इसको फेवर करती है। सजेस्टिंग the universe evolved from a great explosion billions of years ago in a relatively small region of space। एक छोटे से हिस्से में बहुत बड़ा धमाका होता है और वो धमाके की वजह से हमारी यूनिवर्स जो है वो बनी और ये यूनिवर्स मुसलसल क्या होती जा रही है, फैलती जा रही है, जिसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो रेड शिफ्ट जो है हमें सपोर्ट करता है कि हमारी कायनात, हमारी यूनिवर्स जो है वो मुसलसल क्या होती जा रही है, फैलती जा रही है। अब हमारे पास जो है वो दूसरी एप्लीकेशन है सोनार। Sonar device emit ultrasonic pulses to determine distance.
द टाइम डिले बिटवीन पल्स इमिशन एंड रिफ्लेक्शन हेल्प मेजर सी फ्लोर डिस्टेंस। अब देखो भाई सोनार डिवाइस है ना कि भाई ये यहाँ आपके पास बुक के अंदर जो है वो क्या है, जो है वो डायग्राम बनी गई है सोनार डिवाइस कि भाई ये कश्ती है ना, अब कम गहरे वाले पानी में जाके फंस जाएगी ना, तो बड़े बड़े जहाज़ों में क्या होता है, सोनार डिवाइस होता है, वो वहाँ रेडिएशन फेंकते हैं और वो रेडिएशन टकरा कर जब वापस आती है तो उससे इनको क्या होता है, समंदर की गहराई का क्या होता है, अंदाज़ा होता है। इसी तरीके से यहाँ इससे पहले वाली जो एप्लीकेशन थी जिसमें देखो डॉल्फिन और ये बताया जा रहा है ना, वो अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो क्या कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, वो टकरा कर यहाँ आती है तो इससे उनको शिकार का क्या हो जाता है, अंदाज़ा हो जाता है। तो यहाँ हमने कहा कि डिवाइस इमिट अल्ट्रासोनिक पल्सेस, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करी होंगी टू डिटरमाइन डिस्टेंस, डिस्टेंस मालूम करने के लिए। द टाइम डिलेड बिटवीन पल्स इमिशन, जिस वक्त पल्स निकली जाती है अल्ट्रासाउंड की, इन रिफ्लेक्शन टकरा कर जब वो वापस आती है, हेल्प्स मेजर सी फ्लोर डिस्टेंस, समंदर की गहराई के जो है वो अंदाज़ा होता है। फॉर लो रेंज सबमेरीन डिटेक्शन the Navy used low frequency LFA, low frequency active sonar with audible sound 100 to 500 hertz instead of ultrasonic। अब यहाँ कह रहा है कि लो रेंज सबमेरीन डिटेक्शन, सबमेरीन जो है उसमें लो रेंज में क्या करती हैं, द नेवी यूज लो फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करती हैं, लो फ्रीक्वेंसी सोनार विथ ऑडिबल साउंड, जिसमें ऑडिबल साउंड होता है, 100 से लेकर 500 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं इंस्टीड ऑफ अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड से बेहतर है वो ऑडिबल इस्तेमाल करते हैं लो रेंज में। एयर गन यूज टू स्टडी द अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर एंड लोकेट ऑयल ग्राउंड, और एयर गन होती हैं उसमें भी बाकायदा जो है वो साउंड का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ज़मीन के इंटीरियर के बारे में स्टडी की जाती है और लोकेट किया जाता है कि ज़मीन के अंदर ऑयल है या नहीं, फिर खुदाई की जाए ना, इतनी गहराई पे खुदाई की जाए पता चले ऑयल ना हो, तो इस तरीके से क्या होता है, वो एयर गन का इस्तेमाल करते हैं जिससे इनको आइडिया हो जाता है कि ज़मीन के अंदर ऑयल होगा या नहीं। फिर इसके बाद आता है VOR, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेंज, इज अ गाइडिंग सिस्टम एट एयरपोर्ट दैट डायरेक्ट्स इनकमिंग एयरक्राफ्ट टू एयरपोर्ट्स लोकेशन। यहाँ हमारे पास VOR जो हमारे पास है, यहाँ मैं आपको डायग्राम में बताऊं कि ये एयरपोर्ट पे लगे होते हैं, क्या है, ये एयरपोर्ट पे लगे हुए होते हैं और ये क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट को जो है वो डायरेक्शन देते हैं कि भाई कहाँ लैंड करना है, कहाँ लैंड नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसको डायरेक्शन देनी होती है। इज अ गाइडिंग सिस्टम एट एयरपोर्ट्स दैट डायरेक्ट्स इनकमिंग एयरक्राफ्ट, आने वाले एयरक्राफ्ट को क्या करते हैं, टू एयरपोर्ट्स लोकेशन, एयरपोर्ट लोकेशन के हवाले से क्या करते हैं, गाइड करते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल यूज ऑपरेट इन VFR, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल में रेंज कितनी होती है, 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज के दरमियान क्या होती है, इसकी रेंज होती है। फिर हमारे पास आ जाता है रेडार, radio detection and ranging. Radar serve civil and military purpose at airport and air bases, detecting aircraft presence by evaluating range। तो हमने कहा कि रेडार जो होता है वो क्या होता है, सिविल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, मिलिट्री आर्मी के लिए इस्तेमाल होता है, एयरपोर्ट पर और एयर बेसिस पर, और उसका काम होता है आने वाले हवाई जहाज़ को क्या करना, डिटेक्ट करना। जैसे अगर आप देखें यहाँ हमारी बुक के अंदर जो है वो क्या है, ये डायग्राम बनी हुई है कि ये हवाई जहाज़ फ़ौरन आएगा, रेडार उसको क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। अब ये दुश्मन का जहाज़ है, किसका है, उससे फ़ौरन क्या करते हैं, वो पहचान कर लेते हैं। ये हो गया। डॉपलर रेडार बेस्ड ऑन डॉपलर्स अफेक्ट इफ यूज टू डिटरमाइन एयरक्राफ्ट स्पीड एंड डायरेक्शन, उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन का क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। इट इज़ ऑल्सो क्रूशल इन वेदर फोरकास्टिंग शोइंग स्टॉर्म लोकेशन एंड विंड वेलोसिटी, और ये जो है वो वेदर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से भी मददगार है। शोइंग स्टॉर्म लोकेशन, तूफ़ान की लोकेशन बताते हैं ना, तूफ़ान इतने साहिली किनारे से इतने फासले पर है, तूफ़ान जो है वो अब यहाँ पहुँच गया है, इसकी डायरेक्शन तब्दील हो गई है, वो भी इसी डॉपलर इफेक्ट से पता चलता है। विंड वेलोसिटी, विंड की रफ्तार का भी उसी से अंदाज़ा होता है। फिर इसके बाद है रेडार स्पीड ट्रैप्स और रेडार स्पीड रेडार गन used by traffic police to measure the speed of an automobile or used in cricket matches the measure द स्पीड ऑफ अ बॉल डिलीवर बाय बॉलर। भाई बॉलर स्पीड करता है ना, फ़ौरन लिखी हुई आ जाती है कि भाई इतनी स्पीड से बॉल की। शोएब अख्तर ने जो है वो अब तक की सबसे तारीख की सबसे तेज़ बॉल की है, तो बाकायदा ये है वो रेडार स्पीड ट्रैप में जो है वो डिटेक्ट किया जाता है, और साथ ही साथ जो है वो हाईवे पर बाकायदा गाड़ी वाले अपनी स्पीड को क्रॉस ना करें तो वो भी मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यूज़ बाय ट्रैफिक पुलिस इस्तेमाल करती है टू मेजर द स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल, गाड़ियाँ जो हाईवे पर गुजरती हैं उसकी स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए। और यूज़ इन क्रिकेट मैचेस द मेजर द स्पीड ऑफ अ बॉल डिलीवर बाय बॉलर, बॉलर जो स्पीड करता है वो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अ रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इज रिसीव फ्रॉम द ऑटोमोबाइल बाय द रेडार गन, रेडार गन्स के जरिए उसको बाकायदा वहाँ से सिग्नल भेजे जाते हैं और रिफ्लेक्ट होकर जब आते हैं तो उससे स्पीड का क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। अब जो है वो डॉपलर इफेक्ट जो है
बायोलॉजी की फील्ड में जो है वो डॉपलर इफेक्ट का क्या काम है, आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं। अल्ट्रासाउंड इज यूज टू एग्जामिन ऑर्गन, आपको मालूम है ना ऑर्गन जो है वो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किए थे, वो भी डॉपलर इफेक्ट टकरा के रेडिएशन आती है, सच एज हार्ट, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, ब्रेस्ट, आइज एंड टू लोकेट ट्यूमर, कोई ट्यूमर वगैरह को लोकेट करने का, दिल, जिगर, गॉल ब्लैडर, गुर्दे, जो ब्रेस्ट सीने की बात हो रही है, आंखों की बात हो रही है, और ट्यूमर को लोकेट करने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजी की फील्ड में। इट कैन बी यूज टू डायग्नोज वेरियस हार्ट कंडीशन टू असेस डैमेज आफ्टर हार्ट अटैक, किसी को अगर हार्ट अटैक आ जाए तो हार्ट अटैक के बाद उसके दिल में कितनी फंक्शन में कितनी डिस्टर्बेंस आई है वो भी इससे डिटेक्ट हो जाता है। अल्ट्रासाउंड कैन शो मूवमेंट, so it is used to assess heart valve function and to monitor blood flow in large blood vessel। अब देखो अल्ट्रासाउंड जो है वो क्या करता है, असेस करता है दिल के जो वॉल होते हैं ना, ए बी वॉल, बायोलॉजी वाले अच्छे से जानते होंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, तो ये वॉल के फंक्शन को चेक करने के लिए और वहाँ से ब्लड फ्लो को चेक करने के लिए, ब्लड वेसल्स में ब्लड किस तरह फ्लो हो रहा है वो चेक करने के लिए भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड्स रियल टाइम इमेजेस, इट प्रोवाइड सम टाइम टू गाइड प्रोसीजर सच एज बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती है कि टिश्यू का एक सैंपल लेना होता है और सैंपल के क्या करना होता है, टेस्ट करना होता है कि ये सैंपल नॉर्मल है या उसमें कोई कैंसर के सेल है या ट्यूमर या कोई एबनॉर्मल सेल है। तो अब जिस्म के अंदर से सैंपल निकालना जो वो मुश्किल होता है, तो उसमें क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड जो है वो प्रोब रखते हैं और उससे जो वो ऑर्गन को लोकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे किडनी का सैंपल चाहिए फॉर एग्जांपल, तो वहाँ क्या किया, वहाँ अल्ट्रासाउंड प्रोब रखा और निडल के जरिए, निडल जो है वो अल्ट्रासाउंड की इमेज को हम स्क्रीन पर देखते हुए निडल अंदर दाखिल करेंगे और वहाँ से बायोप्सी का सैंपल लेंगे। तो अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड रियल टाइम इमेज, फॉरन प्रोब रखेंगे, हमें स्क्रीन पर इमेज शो करेगा। इट इज सम टाइम यूज टू गाइड प्रोसीजर, ये क्या करता है, प्रोसीजर को गाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है, सच एज बायोप्सी इन विच अ निडल इज यूज टू टेक अ सैंपल फ्रॉम एन ऑर्गन और ट्यूमर। अंदर कोई जिस्म के अंदर कोई ट्यूमर है, ट्यूमर से कुछ टिश्यू निकालने हैं या किसी ऑर्गन के टिश्यू निकाल कर हमें सैंपल के तौर पर भेजने हैं माइक्रोस्कोपी के लिए, तो अल्ट्रासाउंड क्या करता है, मदद करता है। इसी तरीके से डॉपलर अल्ट्रासाउंड की हम बात करेंगे। इट इज़ अ न्यूअर टेक्निक दैट यूज टू डिटरमाइन, अब देखो यहाँ हमारे पास अगर बात करें कि इसमें बता रहा है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग वो कर रहा है एक शख्स की, लेटा कर उसको जो है वो दिल के हवाले से इकोकार्डियोग्राम, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन ऑफ हार्ट, द कंप्यूटर इमेज इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राम। दिल का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, इकोकार्डियोग्राम। ये यहाँ अल्ट्रासाउंड रखेगा और इकोकार्डियोग्राम जो है वो करेगा, इसमें ब्लड फ्लो ये सारी चीज़ें वॉल्व वगैरह के फंक्शन को देखा जाता है। इसी तरीके से इट इज़ अ न्यू टेक्निक दैट इज यूज टू एग्जामिन ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो चेक करते हैं। इट कैन हेल्प रिवील ब्लॉकेज टू ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो के ब्लॉकेज के हवाले से बताता है। शो द फॉर्मेशन ऑफ प्लेग इन आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर खून जमा हुआ तो नहीं है। प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की हार्ट बीट के हवाले से डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। इन अल्ट्रासोनिक इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड वेव कितनी इस्तेमाल होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा इस्तेमाल होती है, रादर देन साउंड वेव ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। साउंड वेव की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज में, जो हम इंसानी कान सुन सकता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। हायर फ्रीक्वेंसी गिव बेटर रेजोल्यूशन बट एट एक्सपेंस ऑफ लेस पेनिट्रेशन, हायर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बेहतरीन रिजल्ट देती है, लेकिन जो है उसमें पेनिट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती। अब जो वो यहाँ छोटा सा एक साइंटिफिक रीजन भी हम वो कर लेते हैं, व्हाई आर साउंड वेव्स यूज रादर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक एक्सरेज। साउंड वेव्स का जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है बनिस्बत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सरेज। एक्सरेज के जरिए भी तो चीज़ें मालूम होती है ना। तो एक्सरेज आर डैमेजिंग टू टिश्यू, एक्सरेज जो होती है वो हमारे टिश्यू को डैमेज करती हैं, स्पेशली टू रैपिडली ग्रोइंग फीटल टिश्यू। अगर बच्चा जो है वो माँ के पेट में है तो एक्सरेज बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो एबनॉर्मलिटी कॉज कर सकती हैं। आफ्टर डिकेड ऑफ यूज अल्ट्रासाउंड हैज़ नो नॉन एडवर्स इफेक्ट, कई 10 सालों से ज़्यादा की स्टडी है कि अल्ट्रासाउंड के इफेक्ट के हवाले से स्टडी की गई है, लेकिन इसका कोई भी एबनॉर्मल इफेक्ट जो है, एडवर्स इफेक्ट पेशेंट में नोट नहीं किया गया। इसी वजह से यानी एक्सरेज जो है वो डैमेजिंग टिश्यू हैं, इसीलिए जो है वो अल्ट्रासाउंड जो है वो बिल्कुल भी डैमेजिंग नहीं है, इसीलिए अल्ट्रासाउंड का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बनिस्बत एक्सरेज के। तो ये साइंटिफिक रीज़न आपके पास आ सकता है, तो इसकी भी आपने क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।